इंटीग्रल डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन, फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो इंटीग्रल डोमेन है ये आपका क्लास 1 है, ये आपकी क्लास 2 है, ये आपका क्लास 3 है, ये आपकी क्लास 4 है, ये आपका क्लास 5 है। ठीक है, रिजल्ट देखिए, फर्स्ट रिजल्ट क्या है, एवरी फील्ड इज अ इंटीग्रल डोमेन। क्या है, एवरी फील्ड इज अ इंटीग्रल डोमेन। जो प्रत्येक फील्ड होती है वो आपकी इंटीग्रल डोमेन होती है, बट इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट बी अ फील्ड, या फिर बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, या फिर हम ये लिखें बट इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट बी अ फील्ड। मतलब ये है कि जो आपका इंटीग्रल डोमेन होता है वो आपका फील्ड हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता है। हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर आप ले लीजिए, सेट ऑफ इंटीजर क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन जो इंटीजर है वो आपके फील्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। क्या है, जो आपका जेड है वो आपके फील्ड की फॉर्मेशन तो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है, और जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ जो यूनिवर्स होता है वो आपका यूनिक होता है। क्या है, वो आपका यूनिक होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट तो यूनिक होती है। ठीक है, और इसको छोड़िए, अभी जो है ये सीखिए कि जो आपकी फील्ड होती है वो आपकी इंटीग्रल डोमेन होती है, बट जो इंटीग्रल डोमेन आपका होता है वो आपका फील्ड हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो रिजल्ट है क्या है, जो आपका सेकेंड रिजल्ट है वो ये है कि जब आपकी आर कोई आपका जो सेट है वो आपका फील्ड है तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। इसको जो है वही चीज़ें है, फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन तो होगी ही, जब इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो उसको जो है इसका कंट्रा पॉजिटिव ज़्यादा पसंद करेंगे। इफ़ क्या है, इफ़ आर इज नॉट फील्ड, कोई आपका नॉन एम्प्टी सेट है, इफ़ आर नॉन एम्प्टी सेट आर इज नॉट फील्ड, देन जब फील्ड नहीं है तो वो आपका इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन नहीं है तभी तो वो फील्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन जब आपका फील्ड नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होगा। इफ आर इज नॉट फील्ड देन इट इज नॉट अ, देन ये आपका इंटीग्रल डोमेन भी नहीं बनेगा। क्या है, जब ये आपकी फील्ड नहीं होगी तो ये आपको जो है फील्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है, तो ये आपके इंटीग्रल डोमेन की भी फॉर्मेशन नहीं करेगी। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो चुका। अब यहाँ पे जो है जब हम जेडपी की बात करें, क्या है, जो जेडपी की बात करें, जैसे कि यहाँ पे जो कंपोजिट नंबर के साथ है, जो आपका Z4 है, Z6 है, Z8 है, ये आपके जो कंपोजिट नंबर के साथ लिखे हुए हैं, ये आपका जो है क्या है, नॉट इंटीग्रल डोमेन। क्यों, क्योंकि ये जो है आपके विथ जीरो डिवाइजर है। क्या है, विथ जीरो डिवाइजर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जो आपका जेडपी है वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। क्या है, इंटीग्रल डोमेन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो है, पहले तो ये देखिए कि ये जो आपका जेडपी है वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, जब ये प्राइम नंबर है तो ये आपकी क्या करेगी, फील्ड होगी। क्या है, ये आपकी फील्ड होगी, और जब फील्ड है तो क्या करेगी, आईडी भी होगी। क्या है, इंटीग्रल डोमेन भी होगा। अभी उन्हीं पहलुओं पे हम बात करेंगे जिनकी डेफिनेशन आपने स्टडी कर लिया है।
सिर्फ हम इंटीग्रल डोमेन करेंगे विदाउट जीरो डिवाइजर या फिर विद जीरो डिवाइजर और फील्ड की ही बात करेंगे, ठीक है। और जब ये आपका इंटीग्रल डोमेन है और इंटीग्रल डोमेन है तो इसका मतलब ये क्या होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर रहा होगा, तभी तो इंटीग्रल डोमेन बना पा रहा है। जब ये आपका इंटीग्रल डोमेन है इसका मीनिंग ये है कि ये आपका विदाउट जीरो डिवाइजर है। क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, ठीक है। क्या है, ये आपका विदाउट जीरो डिवाइजर है। जब आपका जेड पी होगा, पी आपका प्राइम नंबर होगा तो वो आपके फील्ड की फॉर्मेशन करेगी। जब फील्ड बनेगी तो वो आपका इंटीग्रल डोमेन बनेगा। कहाँ से, बाय दिस रिजल्ट। जब ये आपका इंटीग्रल डोमेन होगा तो ये आपका विदाउट जीरो डिवाइजर भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन आपका कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के साथ आपकी विदाउट जीरो डिवाइजर की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। और ये क्या करेगा, जब इंटीग्रल डोमेन है तो विदाउट जीरो डिवाइजर तो होगा ही, मीन्स एक प्रॉपर्टी बोल रहा है ना, तो सेटिस्फाई तो होगा ही। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका जेड पी प्राइम नंबर होगा, फील्ड होगी, इंटीग्रल डोमेन होगा और विदाउट जीरो डिवाइजर भी हो जाएगा। देखिए जो आपका फिफ्थ रिजल्ट है, फिफ्थ रिजल्ट में हम फाइनाइट फील्ड की बात करें, क्या है, फिफ्थ रिजल्ट के अंदर यदि हम फाइनाइट फील्ड की बात करें तो यहाँ पर जो Z2 है या फिर जो आपका Z3 है या फिर जो आपका Z5 है, ये सभी के सभी वेयर पी जा प्राइम नंबर, ये क्या होंगे, ये आपके फील्ड होंगे। और कितने ऑर्डर के होंगे, फाइनाइट ऑर्डर के। तो मीन्स ये होगा कि ये सभी के सभी आपके फाइनाइट फील्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ZP वेयर P इज अ प्राइम नंबर इज अ फाइनाइट फील्ड। जैसे कि Z2 है, Z3 है, Z5 है, ये आपके क्या करेंगे, फाइनाइट फील्ड की फॉर्मेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसके पास जो है 2 है, इसके पास 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसके पास 5। मतलब ये है कि इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो वो आपकी जो है फाइनाइट फील्ड होगी, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, इसलिए फाइनाइट फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आगे स्टडी आपको करना है, जो इंटीग्रल डोमेन है और डिवीजन रिंग का, क्या है, डिवीजन रिंग की भी आपने स्टडी कर ली है। अब यहाँ पे जो है फील्ड, इंटीग्रल डोमेन और डिवीजन रिंग के बीच में हम जो है रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए, और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ये, जो रिलेशन आपको बताए जा रहे हैं, रिलेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए। इसको जो है अपनी नोटबुक के अंदर रखिए और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहिए, तभी आपको ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो पाएंगी। अदरवाइज जो है कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो आपके माइंड में सेट हो जाए ये सारी चीज़ें। और एक दूसरे से आप इनको कनेक्ट करते हुए चलिए। जब आप कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें जो है बिल्कुल क्या है, गेम की तरह लगने लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको नेक्स्ट रिजल्ट देखना है किसके किसके बीच में, इंटीग्रल डोमेन और डिवीजन रिंग और फील्ड के बीच में, ठीक है। आइए करते हैं। देखिए जो आपकी फील्ड होती है, फील्ड है, ठीक है, फील्ड है तो वो आपकी क्या बनेगी, फील्ड है तो वो आपकी इंटीग्रल डोमेन बनेगी। और इंटीग्रल फील्ड है तो वो आपकी क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन भी बनेगी और डिवीजन रिंग भी बनेगी, ठीक है। और फील्ड है तो वो आपकी डिवीजन रिंग भी बनेगी, इंटीग्रल डोमेन भी बनेगा। और जो आपकी फील्ड है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। क्या है, जो आपकी फील्ड है वो आपकी कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, रिंग आपकी कैसी होगी, जब आपकी कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग होगी तो वो आपकी फील्ड की फॉर्मेशन करेगी। और जब फील्ड होगा तो वो आपका डिवीजन रिंग भी होगा और इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कुछ रिजल्ट इसके ऊपर बेसिस है, क्या है, इनके ऊपर जो है कुछ बेस्ड रिजल्ट है जो कि इनके बेसिस पे है। वो देखिए, पहला ये है, क्या है, जो पहला है वो कहता है कि जो प्रत्येक फील्ड होती है वो आपकी डिवीजन रिंग होती है as well as integral domain. Every field is a division ring as well as integral domain, but converse need not be true.
every field is a division ring as well as integral domain, but converse need not be ट्रू। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं, मतलब इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड नहीं हो सकती, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। इन जनरल आप कुछ नहीं बोल सकते। क्या है, इन जनरल आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपके पास कोई भी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंटीग्रल डोमेन है तो वो आपकी फील्ड बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। कोई आपकी रिंग जो है डिवीजन रिंग है वो आपकी फील्ड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, और जो दूसरा रिजल्ट है कि यहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि जो आपकी डिवीजन रिंग है और इंटीग्रल डोमेन आपका दोनों के दोनों फील्ड भी बन जाए, तो क्या कंडीशन होगी, जब आपका डिवीजन रिंग और जो इंटीग्रल डोमेन होगा उसके पास जो है फाइनाइट एडर होगा। क्या है, इंटीग्रल डोमेन और जो आपकी इंटीग्रल डोमेन है डिवीजन रिंग है उसके पास यदि आपको फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे तो वो आपकी फील्ड भी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा रिजल्ट है उसको यहाँ पे लिखते हैं। If division ring and integral domain has finite number of element, then it is a field also. If division ring and integral domain has a finite number of element, then it is a field also. देखिए, इन जनरल कोई ये कहे मीन्स डिफरेंस किसके कारण हुआ है, कोई ये कहे कि जो आपकी फील्ड है वो आपकी जो डिवीजन रिंग है, क्या है, जो फील्ड है वो आपकी डिवीजन रिंग भी बनती है और इंटीग्रल डोमेन बनती है, तो इनका जो है कन्वर्स बताइए क्या है, तो इन जनरल आप कहेंगे कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब कोई ये कहे कि अब बताइए कि जब आपके डिवीजन रिंग और इंटीग्रल डोमेन के पास नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तब बताइए क्या होगा, क्या वो फील्ड बनेगा, तो आप बोल दीजिए यस। जब आपके इंटीग्रल डोमेन और डिवीजन रिंग के पास नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे तो वो आपकी फील्ड की फॉर्मेशन करेगी, अदरवाइज कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि वो आपके फील्ड की फॉर्मेशन कर दे। मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इन जो है डाउट में आप रहेंगे। और जब ऐसा बोल देगा उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो आप डायरेक्ट ये बोलेंगे कि वो आपकी फील्ड की भी फॉर्मेशन कर रही है। देखिए, उसको चेक कीजिए। ठीक है, आप इसके साथ बोलेंगे कि आप उसको देखिए और चेक कीजिए, वो आपके फील्ड की फॉर्मेशन कर रही है, और वो जो है अपना चेक करने में लग जाएंगे। और यदि आपको रिजल्ट पता है तो आप इजी वे में बता सकते हैं कि जब आपकी डिवीजन रिंग और इंटीग्रल डोमेन के पास क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो वो आपकी फील्ड की भी फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं कि यूनिट की डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। क्या है, यूनिट क्या होती है उसकी डेफिनेशन अब हम स्टडी करते हैं कि यूनिट आपकी क्या होती है, यूनिट को आप कैसे डिफाइंड करते हैं। देखिए करते हैं यूनिट की डेफिनेशन, और यहाँ पे कुछ आपके जो सेट है उनकी यूनिट भी देखेंगे कि उनकी यूनिट क्या होगी। जैसे सेट ऑफ इंटीजर है, रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन सब की यूनिट भी चेक करेंगे। और पहले यूनिट के डेफिनेशन तो स्टडी करें। और ये जो अभी आपने बनाया था ग्राफ के अकॉर्डिंग, वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को आपको जो है ड्रा करना आना चाहिए। यदि उसको ड्रा कर लेते हो तो कुछ चीज़ें आपको जो है अपने माइंड के अंदर सेट करनी होगी, और उसी के बेसिस पे आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं रिजल्ट को। अभी आगे उनको जो है हम डिटेल में चर्चा करेंगे, फिर भी अभी यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमने किया है। फिर जो है हम आगे आते हैं कि अपना यूनिट स्टडी करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर जिस तरीके से जैसे आपका पीआईडी हुआ, यूएफडी हुआ, या फिर यूक्लिडियन डोमेन हुआ, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हुआ, इनके ऊपर जब हम आएंगे फिर से उस ग्राफ को एक बार ड्रा करेंगे और उसके ऊपर जो है रिजल्ट की स्टडी करेंगे। देखिए यूनिट,
यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये होता है कि वो जो आपका एक नॉन एम्प्टी सेट ले लीजिए, क्या है, पहले तो आप किसी नॉन एम्प्टी सेट को रिंग दिखाइए और रिंग के दिखाने के बाद कोई एक एलिमेंट उस सेट के अंदर से उठाइए और उसको जो है आप यूनिट तब बोल सकते हैं जब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होगा। क्या है? जब उस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो उस सेट को आप यूनिट बोल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते। ठीक है, देखिए, लेट R प्लस डॉट बी अ रिंग, ये आपकी क्या है? ये आपकी जो है रिंग है। ठीक है, लेट दिस बी अ रिंग एंड A belongs to non-empty set, then A belongs to R is said to be a unit if its मतलब A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट। क्या हो जाए? जब आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट आर एडिशन के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दो बाइनरी ऑपरेशन है, ये क्या करता है? रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है और वहाँ पे आपने जो है कोई एक ऐसा एलिमेंट उठाया जो कि आपके नॉन एम्प्टी सेट से जो कि आपके रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो आपको क्या बोलना होगा? उसको आप जो है यूनिट बोलना चाहते हो। कब? जब आपका उस एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट होगा, तो आप जो है उस एलिमेंट को किसकी कैटेगरी में डालने वाले हैं? उसके एलिमेंट को आप उसके जो है इनवर्स जब मिल जाएगा तो उसको जो है आप यूनिट के कैटेगरी में डालेंगे। किसको? जो आपका एलिमेंट ए है जो कि आपने रिंग के एलिमेंट से उठाया है। क्या है? रिंग के अंदर से एलिमेंट और अपने उठाया है। जैसे यहाँ पे जो सेट ऑफ इंटीजर जेड है वो आपको कैसे डिफाइंड होता है? ये जो आपकी वैल्यू होती है कि आपको जो है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब देखिए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो आपको आंसर 1 मिल जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए और आपको आंसर 1 मिल जाए। तो यहाँ पे आपको 1 × 1 करते हैं तो आपको 1 मिलेगा और -1 × -1 करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा? फिर भी प्लस का 1। अब देखिए 2 का स्क्वायर आप करेंगे आपको 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको जो है 3 3 जा 9 मिल जाएगा, 1 तो नहीं मिल रहा। इसलिए यहाँ पे जो है जो यूनिट होगी, यूनिट को आपको जो है कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करना होगा सिंबल से। और जैसे किसी भी सेट, मान लीजिए जेड का यूनिट आपको निकालना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूनिट ऑफ जेड। इसका जो मीनिंग है क्या है? यूनिट ऑफ जेड, सेट ऑफ इंटीजर जेड का जो यूनिट है वो आपको क्या मिलेगा? 1 ऐसा एलिमेंट है जिसका जो मल्टीप्लाई करने से स्वयं से वो 1 मिला है और -1 ऐसा है जिसको स्वयं से मल्टीप्लाई करने से आपको 1 मिला है। तो ये आपको जो है किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या है? किसी भी एलिमेंट से, जैसे -1 और 1 को आप करते हैं तो आपको जो है 1 नहीं मिल पाएगा, माइनस का मिलेगा। 1 और -1 इसको करेंगे फिर भी माइनस का मिलेगा। मीन्स -1 × -1 सिर्फ एक ऐसा है जो कि 1 दे रहा है और -1 × -1 1 दे रहा है और 1 × 1 आपको 1 दे रहा है। सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे, मतलब यूनिट ऑफ जेड की जो कैटेगरी है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे? -1 और 1 जाएगा यूनिट ऑफ जेड में। ठीक है, अब जो है हम यूनिट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो यूनिट ऑफ रियल नंबर के अंदर यूनिट की कैटेगरी में कौन जाएगा? ये आपको जो है टोटल आर जाएगी। क्या है? ये जो आपकी यूनिट होगी रियल नंबर की उसके अंदर जो है आपको कौन से एलिमेंट मिलेंगे? जब आपकी कोई फील्ड होगी, क्या है? कोई सेट आपका जब फील्ड होगा तो उसकी जो यूनिट होगी वो आपको उसका स्टार मिल जाएगा। क्या है? इफ या फिर जा फील्ड देन यूनिट ऑफ फील्ड की क्या हो जाएगी? एफ स्टार। जैसे यहाँ पे यूनिट ऑफ रियल नंबर की हम देखें, रियल नंबर क्या है? आपका फील्ड है। जेड तो आपका फील्ड नहीं बन रहा था इसलिए जो है इसको जेड स्टार नहीं लिखा गया। ठीक है, फिर यहाँ पे यूनिट ऑफ रियल नंबर देखेंगे, रियल नंबर के पास जो है
रियल नंबर तो आपकी फील्ड है तो ये क्या करेगी, एफ स्टार इसका जो यूनिट होगा, यूनिट में कौन जाएगा, इसके यूनिट में आपको जो है आर का स्टार क्या है, रियल नंबर के अंदर से सिर्फ 0 एलिमेंट को हटाइए। इसका मीनिंग क्या है, टोटल रियल नंबर में से एलिमेंट 0 को हटाया गया है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। अब यहाँ पे जो है यूनिट ऑफ कोई रैशनल नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है क्या मिल जाएगा, क्यू आपकी फील्ड है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका क्यू का स्टार मिल जाएगा और क्यू का स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू माइनस सिंगलटन 0। ठीक है, रियल नंबर, रैशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पे आइए। कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपकी फील्ड है तो इसके जो यूनिट होगी वो कौन जाएगा, इसके जो यूनिट होगी वो आपकी फील्ड के स्टार मतलब उस फील्ड के अंदर से आप सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट को हटा दीजिए। ठीक है, ये आपको जो है यूनिट ऑफ जेड -1 और 1, यूनिट ऑफ रियल नंबर आपको जो है r-0 मतलब r स्टार, यूनिट ऑफ क्यू की वैल्यू आपको क्यू स्टार, यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सी का स्टार मिल चुका है। सी स्टार की जो मीनिंग है वो आपको सी के अंदर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट 0 को हटाना है। ठीक है, जो मिलेगा वो आपके यूनिट हो जाएगी किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, अब देखिए जो है कोई ये कहे कि जो आपकी रिंग होती है क्या आपका एम्पटी होता है या फिर नॉन एम्पटी, जो आपकी रिंग है वो आपकी कभी भी एम्पटी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि जो आप रिंग को डिफाइंड करने की कोशिश करते हो तभी आप जब दो बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करते हो, दो बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करते ही पहले आपको क्या लेना होता है, नॉन एम्पटी सेट, और जब नॉन एम्पटी सेट होगा तभी उसके ऊपर आप वर्क कर पाएंगे। इसलिए आप एक रिजल्ट और भी लिख लीजिए, रिंग नेवर बी एम्पटी। जो आपका रिंग होता है वो आपका कभी भी खाली सेट नहीं हो सकता, रिंग नेवर बी एम्पटी। क्या है, जो आपका रिंग है वो आपका कभी भी एम्पटी सेट नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे कि जैसे आपको Z3 हो जाए, Z4 हो जाए, इन सब की जो यूनिट है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। Z3 है, Z4 है, Z5 है, Z6 है, इन सब की जो यूनिट की बात करें तो आप यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे करते हैं कि यूनिट आपको कैसे कैलकुलेट करनी होगी। देखिए Z3 के अंदर देखिए करते हैं, देखिए जो आपका Z2 है, जो Z2 है ये आपकी क्या है, Z2 के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 0 और 1। ठीक है, अब 0 और 1 इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब कोई ये कहे कि जब आपकी फील्ड है तो इसकी यूनिट क्या होगी, उस फील्ड में से सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट को हटाइए, तो यूनिट ऑफ Z2 की क्या हो जाएगी, ये यहाँ से जो 0 एलिमेंट है इसको हटाइए, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सिंगलटन 1 हो जाएगी। ठीक है, अब Z3 की कोई बात करें, Z3 के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 0 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे कोई यूनिट ऑफ Z3 आपकी क्या है, फील्ड है, क्या है Z3 आपका प्राइम नंबर है, इसलिए ये आपकी फील्ड की फॉर्मेशन करेगा। और जब आपको फील्ड मिलेगी तो उसकी जो यूनिट है वो आपको टोटल वही फील्ड मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, 0 एलिमेंट को हटाइए। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, 0 को हटा देना होगा, तो यहाँ से आपको 1 और 2 का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है आप Z4 ले लीजिए, क्या है, Z4 ले लीजिए, और जब आप Z4 ले लेते हैं तो ये वैल्यू आपको 0 1 2 3। अब क्लियरली Z4 तो आपका फील्ड नहीं है, क्योंकि जो Z के सफिक्स में नंबर लिखा हुआ है ये आपका कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए ये क्या है, ये जो है आपका फील्ड तो नहीं है।
फिल्ड नहीं है तो आपको चेक करने की ज़रूरत है। क्या है? चेक करने की ज़रूरत है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको इन्वर्स देखना है ना, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 आपको करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप 0 लिखिए, 1 2 और ये आपको जो वैल्यू है 3, 0 1 2 3। अब यहाँ पे आप एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 आपको आंसर सब में 0 मिलेगा। क्या है? सब में आंसर आपको 0 मिलेगा। और यहाँ पे 1 को 0 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर है, 1 मिनट, यहाँ पे जो आपको लिखना है 0 को हटाते हुए आप लिखेंगे। क्या है? 0 को हटाते हुए आप लिखेंगे, अदरवाइज ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आप कहाँ से लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन के केस में 0 आप नहीं लिखेंगे। क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 है तो यहाँ पे आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे देखेंगे 0 एलिमेंट तो जाएगा नहीं, क्योंकि 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आपका एग्जिस्ट नहीं हो सकता। ठीक है? और मल्टीप्लिकेशन के केस में जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? 1 होती है। इसलिए आप 0 को भूल जाइए। क्या है? 0 को भूल ही जाइए। 1 है और 1 2 3 इस तरीके से आप करेंगे। कहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 में। ठीक है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 होता तो यहाँ पे 1 2 3 4 तक आप जाते। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 होता तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 तक पहुँच जाते। ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है? 1 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, 1। ठीक है? अब यहाँ पे 1 और 2 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या है? 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2, और 1 और 3 को मल्टीप्लाई करके आपको कितना मिलेगा? 3 मिल जाएगा। ठीक है? अब जो सेकेंड रो है उसको भी इस तरीके से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना होगा। क्या है? उसको भी इस तरीके से ही लिखना होगा। टू 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 4 से जब आप 4 डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आप यहाँ पे लिखेंगे। क्या है? पहले यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाएगा। क्या है? यहाँ पे जो आपके लिखने की शर्तें है, रिमाइंडर आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है? सिमिलरली 2 3 जा 6 है। क्या है? 2 3 जा 6 है, और 6 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे आपको आंसर कितना मिलेगा? रिमाइंडर में 2 मिल जाएगा। ठीक है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और जब 6 है तो इसको 4 से डिवाइड करना आपकी मजबूरी है। ठीक है? क्योंकि जो भी एलिमेंट होगा 4 से ग्रेटर देन नहीं होगा, ना तो 4 होगा ना तो 4 से ग्रेटर देन होगा, इसलिए आपकी मजबूरी है इसको 4 से डिवाइड कीजिए। और जब आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब एडिशन होता है तो दोनों को ऐड करके लिखते जाते हैं आप, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसलिए आप मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हुए जाएंगे, और जो भी आएगा नंबर, जैसे कि 4 है या फिर 4 से ग्रेटर देन है, उसको आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आप लिखेंगे। ठीक है? यहाँ पे 2 1 जा 2 ये आपका हो चुका, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर 2 मिलेगा। क्या है? रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा। ठीक है? 3 3 जा 9 है। क्या है? 3 3 जा 9 है, और 9 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8 आपको रिमाइंडर 1 मिल चुका है। यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है। ठीक है? अब मल्टीप्लिकेशन के केस में जो आइडेंटिटी होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है? मल्टीप्लिकेशन के केस में जो आइडेंटिटी है वो आपको 1 मिलती है। ठीक है? अब यहाँ पे जो 1 है, 1 का जो इन्वर्स है वो क्या है? अब ये देखिए कि कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। जिस एलिमेंट का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट होगा वो आपके यूनिट की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है? जैसे यहाँ पे 1 यूनिटी एलिमेंट कौन है? 1, मतलब 1 के सामने इस रो में 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है, और इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट है? 1, मतलब ये है कि 1 का जो इन्वर्स है वो आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 दे रहा है। ठीक है? सेकेंड रो में आइए, क्या इसका जो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 दिखाई दे रहा है? नहीं, 1 तो नहीं है। इसका मतलब जो है जो सेकेंड का इन्वर्स है जो 2 है, 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये आपका एग्जिस्ट नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। अब 3 वाले रो में आएंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे, इसके ऊपर जाएंगे कौन से एलिमेंट दिखाई देगा? 3, तो यहाँ पे जो 3 का इन्वर्स है वो आपको 3 मिलेगा। मतलब जो 1 है और जो 3 है वो आपका सेल्फ इन्वर्स है। तो यहाँ पे जो है जिसका जो